मरीज वहाँ मर रहे हैं सर, गरीब का आवाज दब रहा है सर। और अगर मैं आवाज उठाई हूँ तो ये लोग सोच रहे हैं कि लड़की को परेशान करने के लिए इसमें 50 धारा लगे। सैमफोर्ड का इतना बड़ा मामला जो पूरा झारखंड वासी देख रहे हैं। मैंने अपने ऊपर 10 धाराएं का केस खाया, सिर्फ एक जनता की आवाज उठाई तो मेरे में केस कर दिया गया, झूठा आरोप लगा दिया गया। अरे आप प्रूफ कीजिए ना जी, अगर हम मारे होंगे उस सफाई कर्मी को, हमको जेल में डालिए ना। मरीज के लिए हम लोग केस खाएं, जिस मरीज के लिए हम लोग मार खाएं, रिम्स में 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फट में आते हैं 2 पैर में और जाते हैं 4 पैर में। आंकड़ा क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उस दिन सैमफोर्ड में हम लोग को क्या बोला गया, हम लोग को कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार का हाथ है। मरीजों के साथ सौदा हो रहा है सर यहाँ पे। पोस्टमार्टम नहीं होने के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ है। मतलब एक आम इंसान को इतना घुमाया जाता है यहाँ पे कि लास्ट में आम इंसान थक हार कर शांत हो जाता है। आज हम ये देखे हैं सर। जो है आप लोग 100 को लेकर के जा रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं झारखंडी जोहार बोलूँगी। सभी झारखंड वासी देख रहे हैं कि हम लोग किस मुद्दा को लेकर अभी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये पता चला सर कि कहीं ना कहीं इन लोग जैसे अस्पताल वाले जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो बात है, बड़े लोगों का हाथ है। क्योंकि मरीज जो डेथ कर गया, जिस मरीज के लिए हम लोग आए थे सैमफोर्ड, जिस मरीज के लिए हम लोग केस खाएं, जिस मरीज के लिए हम लोग मार खाएं, रिम्स में 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनको कहा जाता है कि आप मरीज को ले जाइए। जब ये पोस्टमार्टम के लिए आते हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम घर से लाके पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर मुझे संदेह है तो। अब सीधा साधा परिवार है, उनका बेटा है, ये समझ में नहीं आ रहा था इनको, तो ये बोले कि हमको पोस्टमार्टम करवाना है। तो पोस्टमार्टम के लिए हमको लगता है कल ये 9 बजे रिम्स आ गए। सारा पेपर वर्क करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, थाना वाला हॉस्पिटल पास भेजता है, हॉस्पिटल वाला थाना पास भेजता है, और ये प्रक्रिया करने के बाद कल हम लोगों का बज गया 5:30। उसके बाद सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो मरीज डेथ की है सरोज देवी, उनका शरीर एक लाश बस एक एम्बुलेंस में पड़ा रहा। लास्ट में हम लोग बोले जब नहीं हो रहा है, जब आपका समय नहीं है तो कम से कम इसको रखवा दीजिए मोर्चरी में। उसको मोर्चरी वाला प्रोसेस करने के लिए भी हम लोग का बहुत समय लगा। फाइनली हम लोग मोर्चरी में रखवाएं। सब 8 बजे रात तक कल यहीं पे सभी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे रांची के, रामगढ़ के भाई बहन लोग सपोर्ट के आए थे आगे। फाइनली सबको बोला गया कल मोर्चरी हाउस में रखने के बाद कि आपकी मरीज सरोज देवी का कल पोस्टमार्टम हो जाएगा। दूसरा नंबर में लाइन लगा हुआ है, कल सुबह 10 बजे तक हो जाएगा। जब यहाँ आते हैं मरीज के परिजन, हम लोग तो यहाँ नहीं थे, धीरे धीरे जब संख्या जुटने लगी तो उनको कहा गया कि पहले आप थाना जाइए। थाना वाला बोलता है मेरा कोई राइट नहीं बनता, ऊपर ये बहुत बड़ा मामला है, हम लोग ऐसे साइन नहीं। एक साइन करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एक नंबर देने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इससे ये पता चलता है कि कितना बड़ा यहाँ पे राजनीति किया जा रहा है। पुलिस वाले बोल देते हैं इनको कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैडम, आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल के लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटल के, सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं है, अभी पुलिस का नंबर चाहिए। ये करते 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 मुझे लगता है कल से लेकर आज तक 36 घंटा हो गया। भूखे प्यासे जितने भी रांची के, रामगढ़ के भाई बहन, चाचा चाची लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं बस एक आवाज़ को बुलंद करने के लिए। हमारी मांगे बस यही है कि सैमफोर्ड अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं वो ठीक होकर घर क्यों नहीं जाते। वो सैमफोर्ड में आते हैं 2 पैर में और जाते हैं 4 पैर में। आंकड़ा क्यों नहीं निकाला जा रहा है? सरकार से मेरी यही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप SIT टीम का गठन करवाइए सर, क्योंकि ये लोग ऐसा काम करवा के आपको भी बदनाम कर रहे हैं। उस दिन सैमफोर्ड में हम लोग को क्या बोला गया, हम लोग को कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार का हाथ है, ऐसा बोला गया है। लेकिन हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा है जो आज इतनी सशक्त होकर काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि सर इस चीज़ में संज्ञान ले कि झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था सही मायने में बहुत डाउन जा रहा है। मरीजों के साथ सौदा हो रहा है सर यहाँ पे। कैसे पता चलेगा सरोज देवी की मृत्यु कैसे हुई? आप तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम नहीं होने के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ है। एक पोस्टमार्टम होने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। सारी कानूनी प्रक्रिया करने के बावजूद भी यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए बोला गया। अभी बता रही हूँ आपको, मोर्चरी हाउस के सामने कितनी गाड़ी पुलिस की लगी थी? 5 से 6 गाड़ी। 5-6 गाड़ी पुलिस की आ गई। एक बात बताइए, जिंदा इंसान के लिए कभी आती है पुलिस?
मैं पुलिस प्रशासन से बोलना चाहूंगी कि सर आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो आप लोग को बोलना चाहिए ना कि कम से कम पोस्टमार्टम हो। आप लोग आ गए, आप बोलते हैं कि डीसी का ऑर्डर आएगा, तो वहाँ के बोलते हैं तो बोलता है कि रिम्स संस्थान का ऑर्डर आएगा, तो थाना जाते हैं तो बोलता है थाना प्रभारी का ऑर्डर आएगा। तो मतलब एक आम इंसान को इतना घुमाया जाता है यहाँ पे कि लास्ट में आम इंसान थक हार कर शांत हो जाता है। आज हम ये देखे हैं सर, भूखे प्यासे हम लोग लगे हैं। देखिए तमाम जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी लोग सपोर्टिव है, और ना जाने कितने लोग 100-150 लोग सपोर्ट में उतरे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि ये मामला एक मामला नहीं है। आज एक सरोज देवी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे तमाम सरोज देवी की लड़ाई है कि झारखंड में चल क्या रहा है। यही थी कि आखिर सरोज देवी की मौत क्यों हुई, हमें ये जानना था। संदेह था कि अस्पताल में उनका इलाज अच्छे से नहीं किया गया, इसीलिए उनकी मौत हुई। सैमफोर्ड अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं, जब वो सीरियस कंडीशन में रहते हैं, सरकारी अस्पताल क्यों रेफर किया जाता है? सवाल यहाँ ये है कि जितने भी जनता आते हैं पहले सरकारी जाते हैं। सुनिए, हम एक चीज़ बस बोलेंगे ओपनली, कोई भी मरीज पहले सरकारी अस्पताल जाता है, वहाँ भी किसी न किसी माध्यम से फिर प्राइवेट रेफर किया जाता है। ये मामला समझिए कैसा ये काला बाजार चल रहा है। सरकारी अस्पताल में कोई आया, उसको कोई कन्विंस किया, क्या दलाल आए, उसको कन्विंस करके प्राइवेट भेजा जाता है। फिर प्राइवेट में ये लोग बिल बनाते हैं हेवी, लाखों लाख का। आपका मरीज ठीक नहीं हो पाएगा, उसके बाद सीधा रेफर करता है रिम्स। उसमें भी दलालों का कमीशन बंधा हुआ रहता है। बिल्कुल सही सर, उसमें भी दलालों का कमीशन बंधा होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आम आदमी तो सरकारी अस्पताल जाएगा ना, तो सरकारी अस्पताल से उठा के फिर प्राइवेट क्यों ले जाते हैं? अच्छा, प्राइवेट में फिर सीरियस होकर फिर सरकारी क्यों लाते हैं? ये तीन जो कनेक्शन मिल रहा है, इससे ये जाहिर होता है सर कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जितने सिस्टम हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में काम नहीं कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग जनतावासी देना चाहते हैं कि हम सभी जनतावासी को आपसे बहुत ज़्यादा आशा है, और आप हमारे राज्य के राजा हैं और हम लोग आपकी प्रजा हैं। हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारे लिए कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ स्वास्थ्य विभाग में ध्यान दीजिए। इरफान अंसारी जी से मेरी यही विनम्र निवेदन है कि आप तो बैठ गए हैं सर, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, राजा हैं आप, हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए रिम्स में एक मामला आया है कि रिम्स में अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसका आपने जो कहा मैंने उसको पढ़ा है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानी हूँ कि इरफान अंसारी जैसे यही है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आखिर मरीज बीमार क्यों पड़ रहे हैं, मरीजों की इलाज क्यों नहीं हो रही है? आयुष्मान कार्ड वालों की भी इलाज नहीं की जाती, आयुष्मान कार्ड वालों से भी पैसे मांगे जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट चले जाइए या कहीं भी चले जाइए। और प्राइवेट अस्पताल में सीरियस के मरीज को सरकारी क्यों भेजा जाता है? एक बात, सैमफोर्ड का इतना बड़ा मामला जो पूरा झारखंड वासी देख रहे हैं, मैंने अपने ऊपर 10 धाराएं का केस खाया, सिर्फ एक जनता की आवाज उठाई तो मेरे में केस कर दिया गया, झूठा आरोप लगा दिया गया। अरे आप प्रूफ कीजिए ना जी, अगर हम मारे होंगे उस सफाई कर्मी को, हमको जेल में डालिए ना, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप हमें नहीं छू सकते। छुएंगे तो जन आंदोलन फिर करेंगे हम लोग। ये भाई लोग जितने हैं ये आज बोल रहे हैं कि हम लोग आपके सपोर्ट में है, तो मुझे और हिम्मत मिल रही है कि झारखंड के तमाम जगह से मुझे फ़ोन आ रहा है कि सैमफोर्ड का मामला बहुत गंभीर है मैडम, हम लोग आपके साथ देंगे। हर आदमी अपने परिजन को खोया है यहाँ पे। क्यों खोया है? कभी सरकार इस बात की पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं किया अभी तक कि सैमफोर्ड में इतना मर्डर क्यों हो रहा है? मर्डर बोलेंगे एक तरह का, हम मरीज वहाँ मर रहे हैं सर, गरीब का आवाज दब रहा है सर। और अगर मैं आवाज उठाई हूँ तो ये लोग सोच रहे हैं कि लड़की को परेशान करने के लिए इसमें 50 धारा लगा दे। अरे लगाइए ना सर, आप, हम तैयार हैं, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो आप लोग कुछ नहीं करिए, और अगर हम गलत हैं तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। और मैं कानूनी कार्रवाई के साथ इस जंग को लड़ना चाहती हूँ। जितने भाई लोग हैं उनका सपोर्ट है। मेरा नाम अमीषा प्रसाद है।